आज तेजस्वी जी की वजह से मेरी नौकरी चली गई। ये सत्य है। असत्य की जीत हुई, सत्य की हार। ये कैसे हुआ, वो उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये हुआ ऐसे था कि चुनाव का माहौल था और उस चुनाव में पार्टियों की गिनती चल रही थी और गिनती के दौरान मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अब आप सोचेंगे कि मेरी नौकरी से तेजस्वी यादव का क्या लेना देना है। उसका फैक्टर है, मैं बताता हूँ। मैं मालदीव में काम करने वाला एक इलेक्ट्रिशियन, और इलेक्ट्रिशियन के ही ट्रेड से मैं काम करता हूँ। पिछले 1 साल 1.5 साल तकरीबन हुआ मेरे को यहाँ पे आए हुए। अभी मैं मालदीव में ही हूँ, यहीं पे काम करता हूँ। पार्क में मैं बैठ करके इस वीडियो को आप बना रहा हूँ। और जो हुआ यूँ कि मैं रूम में अपने सोए हुआ था और तेजस्वी जी बिहार में बहुत बुरी तरीके से चुनाव हार गए और उस चुनाव हारने की वजह से मेरी नौकरी चली गई। कैसे? मैं तेजस्वी जी ने बहुत सारा चुनाव प्रचार किया था और चुनाव प्रचार करने के दौरान 250 से अधिक सभाएं की, रैलियां निकाली। इसके बावजूद भी बिहार की जनता ने उन्हें पसंद नापसंद कर दिया और इसी बात को दुख में मैं पड़ा हुआ था। ये कैसे हो गया? तो किसी ने आया, एक लड़का है हमारे साथ में काम करता है, वो भी यहाँ पे जॉब करता है, वो भी गोपालगंज का रहने वाला है। उसने आकर बोला कि तेजस्वी जी चुनाव हार गए। मैं बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हार जीत तो लगी रहती है। मगर बात हुई कि 15 लाख रुपए की, कि 15 लाख रुपए मोदी ने कहा था देने के लिए, तो 15 लाख नहीं दिए। तो उसके फेवर में उसने मुझे रिप्लाई किया कि 15 लाख जब काला धन आएगा तब देने के लिए बात कही थी। चलो हम इस बात को मान लें। अब वो कह रहा था कि तेजस्वी यादव, इतना सारी जनसंख्या है, 140 करोड़, 140 करोड़ लोगों को 8,000 रुपए प्रति महीना कहाँ से देंगे? अपनी माँ की, ऐसे करके वो न जाने अपशब्द कहे जिससे मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। तू तड़ाक भी किया उससे और काफ़ी लफड़ा हुआ, झगड़ा हो गया। यहाँ तक कि हाथापाई पर भी हम दोनों आदमी उतर आए। लेकिन और इस बात को कंपनी के मैनेजमेंट तक पहुंच गई और मैनेजमेंट तक पहुंचने के कारण मैनेजमेंट ने हम दोनों आदमी को यहाँ से जल्द इंडिया जाने के लिए कह दिया। हम लोगों को अब इंडिया जाना है। बात है, समस्या ये है कि चुनाव के नतीजे अपनी जगह पे रहते हैं। हर आदमी का, पार्टी, उसकी विचारधारा अलग अलग होती है। रही बात, मुझे दुख तो है, बहुत ज़्यादा दुख है कि तेजस्वी जी ने इतनी सभाएं की, इतनी रैलियां की, फिर भी चुनाव हार गए। ये एक तरह से बहुत बड़ी हार है और बुरी हार है। लेकिन हम इस बात की लेकर
पुष्टि करते हैं कि आखिर लोगों को रोजगार नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ी एक कमी है कि लोगों को रोजगार नहीं चाहिए। लोगों को क्या देश में महंगाई नहीं है? महंगाई, बेरोजगारी दर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। लोगों को कब समझ में आएगा? कब समझ एक युवा नेता तेजस्वी यादव इतना घूम कर कितने जोश के साथ में उसने प्रचार किया और प्रचार करने के द्वारा रिजल्ट आया सिर्फ 4 सीट। बड़े अफसोस और दुख की बात है। एक मोदी जो कि केवल और केवल भ्रम फैला रखा है, हिंदुत्व के एजेंडे पे चुनाव लड़ते हैं, बाकी कुछ नहीं। न विकास है, विकास का तो सिर्फ दिखावा करते हैं और उसके बाद चुनाव जीत जाते हैं। लोग समस्याओं पे ध्यान नहीं देते हैं कि हमारी समस्या क्या है। जिन्हें राजनीति को समझना हम छोटे मोटे लोगों को या देश की जनता को समझ की बात नहीं, लेकिन विचारधारा, धर्मनिरपेक्षता, हिंदुत्ववादी, अवसरवादी की जो समस्याएं हैं देश में, ये देश में जहर घोल रही हैं। मोदी जी पिछले 10 साल प्रधानमंत्री रहे, लेकिन प्रधानमंत्री जनता के हित के लिए तो उन्होंने आज तक काम ही नहीं किया। केवल और केवल ठगने का काम किया। बिहार में उन्होंने कुछ नहीं किया। बिहार में 40 में 39 सांसद मिले मोदी जी को, बिहार को कुछ नहीं किया। और बिहार की जनता फिर भी उन्हें पसंद कर रही, लाइक कर रही। क्या सोच के कि मोदी जी हिंदुओं की रक्षा करते हैं? ये हिंदुओं की रक्षा वक्षा कुछ नहीं करते हैं, ये उद्योगपतियों की रक्षा करते हैं। और नीतीश कुमार जो आज उन्हें अपना बदला लेने का समय आया हुआ था, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार आज उनके आगे नतमस्तक है। देखना है कि आगे क्या करते हैं और भाजपा कितना बिहार का विकास करती है, ये भी देखने वाली है। यूपी के लोगों ने नकार दिया। जहां यूपी में गढ़ माना जा रहा था बीजेपी के लिए, वहां नकार दिया। एक बात मुझे याद आ रहा है, उसके बारे में बता रहा हूँ कि जो हम बीज बोते हैं ना, एक पेड़, एक छोटा सा पेड़ लगाते हैं, तो उस पेड़ को पानी देने से जीवित रहेगा, पानी देकर के जीवित होगा, बड़ा होगा, तो छांव मिलेगी, फल मिलेगा खाने के लिए। लेकिन जब हम उस वृक्ष को ही तैयार नहीं करेंगे तो फल कहाँ से खाने को मिलेगा। आज से कुछ दिन पहले की बात है, एक पुष्पम प्रिया चौधरी, शायद सोशल मीडिया वाले उनको जानते होंगे, बहुत सारे लोग उसे जानते हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी ने, जो लंदन से पढ़ी हुई थी, पढ़ी लिखी हुई थी, काफी अच्छी पढ़ी लिखी हुई थी, उसने बिहार में घूम घूम करके ब्रिटिश मॉडल लेकर आई हुई थी कि हम बिहार का विकास करेंगे, और घूम घूम करके खोइंछा लेने का काम किया। और उसका प्लुरल्स पार्टी करके उसने एक पार्टी बनाई हुई थी। उस पार्टी का
छाप था शतरंज, चेस। लेकिन वो चुनाव लड़ी, दो दो जगह से लड़ी, और दोनों जगहों से उसकी जमानत जब्त हो गई, पूरे पार्टी की जमानत जब्त हो गई। तो समझ में नहीं आता है कि जब आप अच्छे लोगों को चुनेंगे नहीं, उन्हें खड़ा नहीं होने देंगे, तो हम आपके बिहार का विकास कैसे हो? ऐसे ही दूसरे राज्यों में दर दर ठोकरें खाते फिरेंगे। मुझे तो अब यही लगता है कि बिहार की जनता उसको ठोकर खाने के अलावा उसे दूसरा कुछ पसंद नहीं। कम से कम पुष्पम प्रिया चौधरी को जीवित तो रखते राजनीति में, एक ही सीट दे देते, कम से कम उसी की सीट पर जिता देते, तो कम से कम वो जिंदा रहते। मैं राजनीतिक मसले की बात कर रहा हूँ कि राजनीतिक रूप से वो एक्टिव रहती, जिंदा रहती। लेकिन आज बिहार की राजनीतिक भीड़ भाड़ में पता नहीं कहाँ खो गई, जो लाइमलाइट से, सोशल मीडिया से भी दूर हो गई। बड़े दुख होता है मुझे कि हमारे बिहार शिक्षा का केंद्र रहा है, बहुत अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी उसमें से निकल कर आए हैं, जिन्होंने दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाया, अहिंसा का मार्ग दिखाया, और बिहार की जनता किसी को खड़ा भी नहीं करती। आज मेरी नौकरी चली गई, कोई बात नहीं, मैं फिर दूसरी जगह पे इंटरव्यू मार के सऊदी, दुबई कहीं भी जा सकता हूँ। जा करके हम 30,000 35,000 रुपये में कमा करके अपने घर परिवार चला सकता हूँ। लेकिन आने वाली पीढ़ी के बारे में और आप नहीं सोच रहे। आज खाने पीने के सामानों पे टैक्स है, जीएसटी लगी हुई है, पढ़ाई पे टैक्स है। इतना अत्याचार अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। जाते जाते आखिर में बिहार की जनता और देश की जनता को मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, हर एक लोगों से, कि आपका कभी भला नहीं हो सकता है। और नेता लोग जो चुनाव में जो भाषण देते हैं ना, कि आप लोग बहुत बुद्धिमान हैं, देश की जनता सब जानती है, सब समझती है, ये सब आप लोगों को खुश करने के लिए भाषण दिया जाता है। ये भाषण इसीलिए दिया जाता है, लेकिन वो लोग आपको, देश की जनता को मूर्ख समझते हैं। लेकिन इस बात को आप नहीं समझे। हर एक मन को यही लगता है कि मैं चालाक हूं। कोई मूर्ख अपने आप को समझने के लिए तैयार ही नहीं। आप कहाँ धर्म की राजनीति में पड़े हुए हैं, मुसलमानों को भगा देंगे। राज कीजिए, आप लोगों को तो कुछ मिलने वाला है नहीं। जो मिलेगा मोदी, अडानी, अंबानी, उद्योगपतियों को। डेली अपना सूट चेंज करते रहेंगे, अपने लिए फ्लाइट का इंतजाम हो गया है उनका, पर्सनल ढेरों सारे इंतजाम किए हैं, जो आपके और हमारे टैक्स के पैसों से अपने लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। बस आज के वीडियो में बस इतना ही, और आगे हम
फिर से कोई वीडियो लेकर आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।